डाउनलोड करें ट्रैवल इंडिया टीवी ऐप। सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। रानी दुर्गावती की शहादत दिवस 24 जून को मनाई जाती है। हर वर्ष रानी दुर्गावती के समाधि स्थल पर हजारों लोग पहुंचते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी शहादत, उनकी वीरता, उनकी जज्बे को याद कर लोग गर्व महसूस करते हैं। रानी दुर्गावती का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन दुर्गा अष्टमी था, इसलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया। 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी में उनका जन्म बांदा यूपी में हुआ था। उनका विवाह दलपत शाह से हुआ। दलपत शाह गोंड राजा संग्राम शाह के बड़े पुत्र थे। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही उनका निधन हो गया। उनके पुत्र वीर नारायण की उम्र कम थी, इस कारण रानी दुर्गावती ने राजगद्दी संभाली। उस वक्त अकबर अपना साम्राज्य कायम करने के लिए युद्ध करता था। अपना दबदबा बनाए रखने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाया करता था। अकबर चाहता था कि रानी दुर्गावती मुगल साम्राज्य के अधीन अपना राज्य समर्पित कर दे। अकबर ने रानी दुर्गावती पर इसके लिए दबाव भी बनाया, लेकिन महारानी दुर्गावती ने घुटने टेकने के बजाय अकबर की चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने मैदान में जंग लड़ना मुनासिब समझा। मुगल बादशाह अकबर ने गोंड राज्य की महिला शासक को कमजोर समझकर परेशानियां खड़ी करनी शुरू कर दी। अकबर ने 1563 में गोंड राज्य पर आक्रमण करने के लिए सेना की टुकड़ी भेजी। रानी की सेना छोटी थी, लेकिन रानी दुर्गावती की युद्ध कला से, उनकी रचना से अकबर की सेना हैरान रह गई, पूरी तरह से तिलमिला उठी। रानी ने अपनी सेना की एक टुकड़ी को छिपा कर रखा था। वहीं एक पर्वत के पास अकबर की सेना और रानी दुर्गावती का आमना सामना हुआ। मुगल सेना बड़ी और साजो सामान के साथ थी। बंदूकधारी सेना अधिक थे। रानी की सेना मारे जाने लगे, परंतु रानी की सेना की एक टुकड़ी जंगल में भी छुपे हुए थे। उन्होंने अचानक तीर कमान लेकर मुगल सेना पर हमला कर दिया। तीरों की बौछार कर दी। मुगल सेना मारे जाने लगे। अकबर की सेना को भारी क्षति पहुंची और हार का सामना करना पड़ा। अकबर की सेना महिला शासक रानी दुर्गावती के राज्य में 3 बार आक्रमण की और तीनों बार हार का सामना करना पड़ा। 1564 में अकबर की सेना ने धोखे से सिंगारगढ़ को घेर लिया, लेकिन रानी वहां से बच निकलने में कामयाब रही। लेकिन मुगल सेना पीछा करती रही। फिर से युद्ध शुरू हुआ। रानी दुर्गावती वीरता से लड़ रही थी। युद्ध के दौरान पुत्र वीर नारायण सिंह घायल हो गए। रानी के पास सैनिकों की संख्या भी नाम मात्र की रह गई थी। रानी खुद भी घायल हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने मुगल सैनिकों से युद्ध किया। उसी दौरान रानी को एक तीर कंधे में लगा। उन्होंने तीर को बाहर निकाला और पूरी वीरता से लड़ती रही, लेकिन कुछ पल बाद ही उनकी आंख में भी एक तीर आकर लग गई। उनके सैनिकों ने रानी को युद्ध भूमि छोड़कर चलने को कहा, लेकिन रानी दुर्गावती ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाएंगी। रानी दुर्गावती युद्ध में जीत या मौत की बात कहकर डटकर मुकाबला करती रही। जब रानी लड़ते लड़ते बिल्कुल असहाय हो चली, तब उन्होंने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि अब तलवार भी नहीं घुमा सकती, शत्रु के हाथ मेरे शरीर का एक अंग भी न लगे, इसलिए उसे मार दे। रानी की यही अंतिम इच्छा थी, लेकिन सैनिक ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब रानी दुर्गावती ने स्वयं अपनी कटार अपनी छाती में घोंप दी। वह दिन 24 जून 64 का था। इस दिन रानी दुर्गावती एक वीरांगना की भांति युद्ध लड़ते हुए शहीद होना मुनासिब समझा, न कि जंग के मैदान से छुपकर भागना।
तब से रानी दुर्गावती के पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष समाधि स्थल पर दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें नमन करते हैं। महिला शासक जो जल, जंगल और पहाड़ों की रानी थी, गढ़मंडला से लेकर महाकौशल पर राज्य करती थी, उनकी वीरता, उनकी शौर्य गाथा को याद कर देशवासी गर्व महसूस करते हैं। रानी दुर्गावती की जीवनी और उनके पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी बात ट्राइबल इंडिया टीवी से शेयर की। मेरा नाम तीरथ सिंह कुंजाम है। ये जिस स्थान पर खड़े ये वीरांगना रानी दुर्गावती समाधि स्थल है। गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती 24 जून 1564 को इस स्थान पर अपने प्राणों की अंतिम आहुति दी। वीरांगना रानी दुर्गावती के पीछे मुगल साम्राज्य के लोग पीछे लगे हुए थे। इस स्थान पर थोड़ा आगे रानी दुर्गावती समाधि स्थल से थोड़ा आगे भी नर्रई नाला स्थान पर है, जहां पर भीषण बाढ़ के कारण रानी दुर्गावती जी का हाथी जो तैर नहीं पाया था, बहुत मुश्किल से वो इस स्थान तक पहुंची और उन मुगल साम्राज्यों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था। ये स्थान है नरई नाला, जहां रानी दुर्गावती जो पार नहीं कर पाई थी, चूंकि कहा जाता है कि यहाँ पानी छोड़ दिया गया था अपने मुगलों द्वारा, तो ये क्रॉस नहीं कर पाई थी और रात का समय था और यहीं वो फिर अपने आप अपना शहीद हो गई थी, अपने आप को अपना जीवन निछावर कर दी थी। इस स्थान को बहुत बड़ा अभी 10-15 साल पहले बहुत बड़ा जहां था उसको वही करतून कर रही थी वीरांगना दुर्गावती। हाँ। और मुगलों ने इस स्थान पर उनको घेर लिया था। तब वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपनी कटार लेके अपने दिल पे मार ली थी और अंतिम सांस इसी स्थान पर ली थी। जी, और ये अभी सौभाग्य है कि ट्राइबल इंडिया टीवी इस स्थान पे है। जी, मैं अर्जुन से मरकाम। जो राजा शासक थे अकबर की सेना से युद्ध करते हुए उसका जो सेनापति था आसिफ खां आया और उसने यहाँ चारों तरफ घेरा। ये एक कहानी ये है कि ये इस समय जून के महीने बाढ़ आ जाती है, तो बारिश के कारण नाला आया अथवा एक ऊपर डैम फोड़ दिया गया। कहते हैं कि एक डैम ऊपर था जो फूट गया था, उसके कारण ये नाला आ गया था। तो हाथी और उनकी सेना इस गहराई के कारण यहाँ से नहीं निकल पाई थी और रानी दुर्गावती को भीषण युद्ध यहाँ करना पड़ा था। रात्रि के समय में घात लगा के उनको रानी दुर्गावती को मार रहे थे, लड़ रहे थे सैनिक, तो उनको एक तीर यहाँ लगा, घायल हो गई थी रानी दुर्गावती। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर अब मेरा आगे जाना मुश्किल है और अब बाढ़ आगे नहीं जा सकते, मुझे मुगलों के हाथों मेरे को कुछ क्षति ना पहुँचे, कोई मेरे शरीर को छुए ना, इसलिए उन्होंने अपनी ही कटार को अपने अंदर भोंक लिया और यहाँ वीरगति को प्राप्त हुई थी वीरांगना रानी दुर्गावती। उनके हाथी ने भी उनको प्राणों को बचाते हुए रानी दुर्गावती के उनकी जो बॉडी थी, जिनको शरीर था, मृत शरीर को कोई छुए ना, तो हाथी को भी हाथी ने ढक लिया इस जगह पर और वो उनको जब तक नहीं छूने दिए, जब तक वो खुद नहीं बलिदान हो गया। तो हाथी भी यहाँ पर उसने अपने प्राणों को दिया था मुगल की सेना के समय। ये रानी दुर्गावती का ये नरई नाला स्थान वो बलिदान स्थल है। यहीं पर समाधि स्थल यहाँ पास में बना हुआ है, क्योंकि ये मुख्य स्थल है। ये जो पोहा का वृक्ष है जो सूख चुका है, इसको यहाँ के लोग बताते, हमारे तीरथ सिंह कुंजाब यहाँ जो है इन्होंने बताया और यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया कि रानी दुर्गावती उस समय कहुआ के पेड़ की को सुबह सुबह के समय में जब वो कर रही थी, मंजन करते हैं तो उसको दातून कर रही थी। उस दातून को यहाँ उन्होंने डाल दिया था, उसी समय आक्रमण हुआ था, तो वो दातून ये वृक्ष बन गई और ये वर्षों पुराना वृक्ष बहुत बड़ा हो गया। कई बार इसके ऊपर बिजली प्रपात हुआ, बिजली घात गिरी, फिर भी ये बचा रहा। अभी ये क्षतिग्रस्त होकर अब ये सूख गया है। यहाँ ये इमली का पेड़ लगा है, इनका ये चबूतरा बना हुआ है। तो ये वो स्थल है, ये बहुत शक्तिशाली एक यहाँ रानी दुर्गावती का चमत्कार कुछ समय तक यहाँ रहा, ऐसा ही स्थल। ये वो स्थान है जहाँ रानी दुर्गावती अपने को बलिदान दी, अपने प्राणों किसी के हाथ न लगने कारण स्वतः कटार मारकर अपने आत्मसमर्पण कर दी और उन्होंने समाज को प्रेरणा दिया कि मेरे जैसे पूरा समाज सुरक्षित रहे, क्योंकि अपने जीते जी किसी के हाथ न लग सके, ऐसा प्रेरणा समाज को देती हुई उन्होंने यहाँ बलिदान हो गई।
और यह उनका बलिदान स्थल है। और आज भी हमारे पूरा आदिवासी समाज इस स्थल को पूजती हैं और पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ से प्रेरणा लेकर के रानी दुर्गावती के स्मरण करते हैं। और 24 जून को उनके बलिदान दिवस का कार्यक्रम यहाँ स्थल पर मनाया जाता है। मैं अर्जुन सिंह मरकाम, यहाँ सिंगौरगढ़ जबेरा का निवासी हूँ। ये जो समाधि स्थल बना हुआ है, ये वीरांगना रानी दुर्गावती के पति दलपत साय जी का समाधि स्थल है। इसे को राजाबरा स्थान कहते हैं। इस ग्रामपुर सिंगौरगढ़ में है। और यहाँ पर आगे जो किला है रानी दुर्गावती का, बाकी चीज़ें किले पर और यहाँ स्टैचू के पास से उपलब्ध है। इस एरिया में बावली बनी हुई है, कुआं बनी और सारी चीज़ें यहाँ, जो सिंगौरगढ़ राजधानी थी तो ये रानी दुर्गावती से संबंधित ये यहाँ पर उनके जो चिन्ह हैं वो उपलब्ध हैं। तो ये समाधि स्थल है। तो ये इसको अभी तक डेवलप क्यों नहीं किया गया है? ऐसे एकदम बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है दलपत साय जी का। चूँकि क्या है कि यहाँ के जो बुजुर्गों ने पहले उसके जो विस्तार हुआ है तो किले को सब लोग ज़्यादा जाते थे और समाधि स्थल के बारे में पुराने जो बुजुर्ग हैं उनको पता था। तो उन्होंने बताया, तो यहाँ के जो सियाने बुजुर्ग हैं मुलायम चंद जैन और अन्य लोगों ने बताया कि समाधि स्थल वहाँ राजाबरा पर है। तो अभी 2-3 साल पहले से, ये 2015 से यहाँ अस्तित्व में ये आया है। तो इसकी प्रोसीजर चल रही है। क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो रोड में ये दब गया है। पहले थोड़ा बना हुआ था तो यहाँ दब गया है। तो अब इसका विस्तार करने की योजना है। ऐसा यहाँ बना भी नहीं हो पाया। वहीं इस मौके पर ट्राइबल इंडिया टीवी के संस्थापक अशोक शरण ने भी रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया व इस अवसर पर वृक्षारोपण भी की। ये समाधि स्थल है, रानी दुर्गावती जी का समाधि स्थल है और हम सब यहाँ खड़े हैं और ये पीपल का पेड़ लगा रहे हैं। 24 जून उनका बलिदान दिवस है, उस उपलक्ष्य में। और बहुत लोग जो ऑक्सीजन के बगैर कोरोना में मरे हैं उनकी याद में भी, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और हम उन सब लोगों से प्रार्थना करेंगे जो भी अपना रिश्ता नाता दोस्त यार खोए हैं, जहां जहां मौका मिले वो पीपल का पेड़ जरूर लगाए, ताकि ऑक्सीजन की कमी पूरे देश पूरी दुनिया में ना हो। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।